छोटा हो गया है और अब राक्षस का नाम है मैं, अर्थात अहंकार, ममकार। मैं इस अहम से अधम की यात्रा करने जा रही हूँ, अहम से अधम बनने जा रही हूँ। और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका भी यही लक्ष्य है कि हमें अहम से अधम बनना है। तो हमें इस कलयुग का जो राक्षस है, ये मैं है, इसको मिटाना है और अधम की यात्रा की ओर आगे बढ़ना है। एक बार कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न करके इंद्रप्रस्थ आ रहा था। अर्जुन उसका सारथी, अर्जुन आ रहा था, कृष्ण उसका सारथी था। जब कृष्ण रथ चला के कुरुक्षेत्र से अर्जुन को इंद्रप्रस्थ तक लेके आया, तब कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम नीचे उतर जाओ। तब अर्जुन ने बोला कि नहीं माधव, पहले आप उतरिए फिर मैं उतरूँगा। तब फिर कृष्ण ने कहा कि पार्थ तुम आग्रह मत करो, पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूँगा। फिर भी अर्जुन नहीं मान रहा था। फिर कृष्ण ने उसे डांट कर नीचे उतारा। फिर जैसे ही अर्जुन नीचे उतरा, उसके बाद कृष्ण उसके बाद उतरे, तो अर्जुन ने देखा कि जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, उतने में पूरा रथ जल के भस्म हो गया। अर्जुन समझ नहीं पाया। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि पार्थ, तुम सोच रहे हो कि तुमने ये जो युद्ध है अपने सामर्थ्य पे जीता है या अपने बाहुबल पर जीता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी सहयोगी शक्तियाँ कार्य कर रही थी। जैसे तुम्हारा सारथी स्वयं है, द्वारिका श्री कृष्ण था, और तुम्हारे रथ पे श्री हनुमान विराजमान थे। ऐसे अनेकों शक्तियाँ तुम्हारे साथ कार्य कर रही थी, जिसके कारण तुम आज यहाँ तक पहुँच पाए हो। तो वैसे ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, तो इसमें केवल मेरा उपादान ही नहीं था, मुझे अनेकों निमित्त मिले, अनेकों निमित्त मेरे साथ सहयोगी थे, जिसके कारण आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। सबसे पहले जब गुरुदेव का हमारे क्षेत्र चांगड़ा बांधा में पधारना हुआ, उस समय मेरे भीतर जो वैराग्य भाव बचपन से था वो पुष्ट हो गया, और उसी के साथ शासन गौरव साध्वी राज्यमती जी की निरंतर प्रेरणा मुझे प्राप्त होती रही, जिसके कारण आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो उन सब के प्रति मैं अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ यहाँ विराजित सभी साधुओं के प्रति। संघ प्रभा जो प्रांशु प्रभा जी पहले लाडू में विराजमान थे, तब मैंने उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इसी के साथ साध्वी विधि प्रभा जी अभी नोखा में ही थे, तो इनसे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत सारी शिक्षाएँ मिली। तो इन सब के प्रति मैं अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ। यहाँ विराजित पूरे समाज को यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। भगवान ने 4 चीज़ें बताई है, उसमें एक चीज़ है मनुष्य जीवन, जो हमें मिला है। कहते हैं कि 84 लाख जीव योनि में भ्रमण भटकने के बाद अंत में जाके ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो इसको हम सार्थक करने के लिए भगवान ने बहुत सारी भावनाएं बताई है। 16 प्रकार की भावनाएं हैं, उसमें एक भावना है मैत्री भावना। तो अगर हम इस मैत्री भावना को अपने जीवन में उतार ले, क्योंकि मोस्टली सबके साथ हमारे राग या द्वेष के संबंध होते हैं, तो अगर हम इस मैत्री भावना को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हम भी कहीं अहम से अधम बनने की यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शास्त्र में आता है, खामी में सव्य जीवे सव्य जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्जन के नई। ये जो श्लोक है, इसका अर्थ है कि सभी जीवों के साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ मेरे शत्रुता के संबंध नहीं है। अगर इस श्लोक को हम रोज़ रात को सोने के टाइम 3 बार बोल के सोएं, तो द्रव्य में जब आएगा तभी भाव में वो बात हमारे अंदर आएगी। तो अभी मैं जहाँ कहीं भी मंगल भावना के लिए गई, तो लगभग सबको ये त्याग करवाया था। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी ये त्याग करें। साध्वी श्री जी यहाँ विराजमान है, उनसे ये त्याग लें कि 1 साल तक रोज़ रात को सोने के टाइम 3 बार इसका उच्चारण करके सोएंगे, तो जब मैत्री भाव हमारे अंदर आएगा, राग द्वेष की गांठें कम होगी, तभी हम अधम की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वीत रागता, उसको प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं भावों के साथ। ओम अरहम।